नमस्कार। भारतीय राजनीति में वर्षों से बहस का केंद्र रही जातीय जनगणना को लेकर आखिरकार केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। बुधवार को केंद्र सरकार ने पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर दी। इस कदम ने राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने जहां इस फैसले को सामाजिक न्याय की दिशा में मील का पत्थर बताया, वहीं भाजपा और उसके सहयोगी ने इसे समावेशी विकास की ओर एक क्रांतिकारी कदम बताया है। राहुल गांधी ने बताया वैचारिक जीत, पूछा समय सीमा क्या है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, हम इस फैसले से खुश हैं क्योंकि यह हमारी लंबे समय से की जा रही मांग थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह निर्णय क्यों लिया गया, महत्वपूर्ण यह है कि इसे अब लागू किया जा रहा है। राहुल गांधी ने सरकार से मांग किया कि वह बताए कि जातिगत जनगणना कब तक पूरी होगी। राहुल गांधी ने इसे विकास का नया प्रतिमान करार दिया और कहा कि कांग्रेस इससे आगे जाकर देश में आरक्षण की 50% सीमा को खत्म करने की भी मांग करेगी। उन्होंने अनुच्छेद 15(5) के तहत निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू करने का आह्वान किया। साथ ही तेलंगाना मॉडल को पूरे देश में लागू करने की पेशकश भी की है। भाजपा का पलटवार, विपक्ष ने सत्ता में रहते हुए क्यों नहीं जनगणना। भारत सरकार की इस फैसले की घोषणा केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की। उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष पर जाति जनगणना को राजनीतिक उपकरण की तरह इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जब कांग्रेस सत्ता में थी तब दशकों तक इस मांग का विरोध करती रही और अब विपक्ष में रहते हुए इसका समर्थन कर रही है। यह दोहरा रवैया है। राजनीतिक समीकरणों का बदलता गणित, विशेषज्ञों और राजनीतिज्ञों विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर लिया गया है, जहां जाति एक निर्णायक भूमिका निभाती है। हालांकि राहुल गांधी ने साफ कहा कि चुनाव कोई मायने नहीं रखता, यह निर्णय स्वागत योग्य है। विपक्ष की ओर से तीखे और एकमत स्वर। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा सामाजिक न्याय की इस नीति को टालते रहे हैं और विपक्ष पर समाज को बांटने का झूठा आरोप लगाते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव M.A. बेबी ने कहा, सरकार का फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन इसकी समय सीमा घोषित न करना खेदजनक है। हम मांग करते हैं कि जातिगत जनगणना को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जातिगत जनगणना की मांग करने पर हमें जातिवादी कहने वालों को अब करारा जवाब मिल गया है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि अब अगला कदम आरक्षण में प्रतिनिधित्व का विस्तार होगा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे भारत की जीत बताते हुए कहा कि यह पीडीए, पिछड़ा दलित आदिवासी वर्गों की एकता का परिणाम है। भाकपा माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार ने इस निर्णय में 4 साल की देरी की है। अब वक्त है कि 65% आरक्षण नीति को भी राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाए। दक्षिण भारत से भी समर्थन और सवाल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इसे द्रविड़ आंदोलन की जीत बताया, लेकिन साथ ही इसे राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित कदम बताया, क्योंकि इसकी घोषणा बिहार चुनाव से ठीक पहले हुई है। आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIA के सांसद ओवैसी ने भी इसका स्वागत किया और तेलंगाना सरकार की जीत सर्वेक्षण की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के बीच विभिन्न जातियों के पिछड़ेपन को जानने के लिए डेटा जरूरी है। सत्ता पक्ष और सहयोगी दलों का समर्थन। भाजपा के सहयोगी दलों ने इस फैसले का स्वागत किया। जेडीयू सुप्रीमो और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, जाति जनगणना कराने में की हमारी पुरानी मांग आज पूरी हो रही है। इससे नीति निर्माण और योजनाएं ज्यादा प्रभावी बन सकेंगी। तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इसे प्रधानमंत्री की समावेशी शासन के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि यह कदम डेटा आधारित नीति निर्धारण को सक्षम बनाएगा। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान और अपना दल एस की प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने भी इस फैसले की प्रशंसा की। अनुप्रिया ने कहा, 1931 के बाद यह पहली बार है जब देश को सही सामाजिक आंकड़े मिलेंगे। मोदी सरकार की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। जाति जनगणना इतिहास, विवाद और भविष्य में। भारत की पिछली बार जाति जनगणना 1931 में हुई थी। इसके बाद की जनगणनाओं में केवल अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आंकड़े जुटाए जाते रहे। 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना हुई थी,
लेकिन उसके आंकड़े आज तक सार्वजनिक नहीं किए गए। अब जबकि केंद्र सरकार ने इसे निर्णय को सार्वजनिक कर दिया है, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि यह प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ेगी। क्या यह केवल आंकड़ों तक सीमित रहेगी या फिर इसका इस्तेमाल नीति निर्माण में प्रभावी तरीके से किया जाएगा। जातिगत जनगणना की घोषणा केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, यह भारत के सामाजिक न्याय की अवधारणा को नई दिशा देने वाला कदम है। एक ओर जहां यह वंचित और पिछड़े वर्गों को पहचान और अधिकार दिलाने की राह खोलता है, वहीं यह भी सुनिश्चित करेगा कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था अधिक समावेशी हो। सवाल यह नहीं है कि यह फैसला किसने लिया और क्यों, बल्कि सवाल यह है कि इसे कब और कैसे पूरी पारदर्शिता से लागू किया जाएगा। भारत की राजनीति जातियों के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन अगर यह जनगणना देश को समता और सामाजिक न्याय की और एक कदम और आगे ले जाए तो यह सही मायनों में ऐतिहासिक कही जाएगी।